हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, जिसका नेट एसेट वैल्यू देखो सबसे पहले 130 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 46% का CAGR, भाई साहब तगड़ा रिटर्न। 3 साल में 37% का CAGR, 5 साल में देखेंगे तो 23% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। मैक्सिमम देख रहे हैं तो 21% का CAGR है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक HDFC AMC की कैटेगरी से होकर के आता है, यानी कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। तो जब भी HDFC की बात करेंगे, ICICI की बात करेंगे, तो ये लोग शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते देते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर ऑनबोर्ड हो जाता है। उसके बाद रिटर्न इनका एक कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। तो कोशिश करेंगे जितना, अगर आप HDFC के म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं या ICICI के म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इस चीज़ पर आप फोकस करना। देखिए किस तरीके से 25 रुपये का NAV था, कहाँ तक निकल गया, देखिए 24 तक आ गया। इसके बाद देखो NAV 48 का NAV गिरता ही रहा ऑलमोस्ट दो साल ये 18 से लगा के 20 तक करीब करीब ये म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी में चला, यानी कि नीचे ही चला। उसके बाद एक जंप देखने को मिला, जो कि सभी म्यूचुअल फंड में ऐसा ही कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। चिराग सेतलवास साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 3 महीने में 10% का, 6 महीने में 23% का, 1 साल में 46% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया, 5 साल में 185%, 10 साल में 661% का रिटर्न। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में लेकर के चलना। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 25,408 करोड़ का इसका असेट्स है, ये जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, आदमी केवल आंख बंद करके ही पैसा डाल देता है, क्योंकि इनका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा सुना होता है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.38% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। मेरे मित्र, अगर मैं आपके सामने बात करूं, अगर मैं आपके सामने 2 जनवरी की बात करें तो शेयर मार्केट हल्का फुल्का गिरते हुए देखने को मिला। जिसने भी हल्की फुल्की SIP, यानी कि अगर कोई लमसम करने के लिए पैसे रखे था 10,000 रुपये, अगर 1-1,500 रुपये डाल दिया होगा तो अच्छी बात है। हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस समय देखें। जब आप हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे, तभी आप एक बल्क में एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। और 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आएगा अलग से। अब अगर वहीं आगे आपके सामने बात करूँ कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, Eclax, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस्ट्रा DM, IDFC, GE शिपिंग, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, KEI इंडस्ट्रीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, गैब्रियल इंडिया, पावर मैक, PVR आइनॉक्स, एरिस लाइफ साइंस, SKF इंडिया, किर्लोस्कर फेरोस, फोर्टिस हेल्थ केयर, PNC इंफ्राटेक, KIMS, अपार इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, TCI हो गया, VRL लॉजिस्टिक्स, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, सफारी इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, चले टोटल, LG बालकृष्णन, द फेडरल बैंक, ला ओपाला RG, चंबल फर्टिलाइजर, कल्पातारू प्रोजेक्ट, सोला विनियार्ड, रेडटेप, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, KEC इंटरनेशनल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, NRB बियरिंग, यूनिकेम लेबोरेटरीज, IFGL रिफ्रैक्टरीज, शॉपर्स स्टॉप, रेडिंगटन, शारदा क्रॉप कैम, बजाज कंज्यूमर, आदित्य विजन, इसके साथ साथ कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, BEML, ये कुछ दिग्गज कंपनीज हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि HDFC AMC का भरोसा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पैसा भी इसके अंदर आ जाता है। और AUM देखो पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 5,55,635 करोड़ का है। टोटल 149 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो यहाँ पर कमेंट रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।